बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान के नेवी बेस पर भी इजराइल ने हमले किए। दरअसल इस अटैक से पहले ही कहा जा रहा था कि बंदर अब्बास और कई इलाकों में इजराइल की तरफ से बड़े अटैक्स किए गए हैं और बंदर अब्बास वो एक इलाका है जहां से लगातार आप कह सकते हैं कि ईरान की नेवी अपने आप को डोमिनेट करती है। सबसे बड़े बेसिस में से एक है। ईरान की नेवी के बेस पर इजराइल की तरफ से कल रात बड़े अटैक्स किए गए थे। सबसे ज्यादा अटैक बंदर अब्बास के इलाकों में किए गए थे। शशि, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बंदर अब्बास नेवी बेस पर इजराइल ने बम गिराए हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही देशों ने किस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अलग अलग ठिकानों पर निशाना बनाया है ईरान को। ईरान के नेवी बेस की बात करें, परमाणु ठिकानों की बात करें, जिस तरीके से हमले किए गए इजराइल और अमेरिका की तरफ से। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये पॉलिटिकल रिजीम को चेंज करने की बात, क्या इस स्टेटमेंट को देखने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के माना जाए कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के जो प्रिपेयर्ड रिमार्क्स होंगे उसमें हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो रिजीम चेंज की बात नहीं करने वाले और ना ही वो चाहते हैं। आई थिंक उनका एक सिंगल इंटेंशन था कि इस युद्ध को रोका जाए, जो होपफुली वो कह रहे हैं पीस की बात कि अब ये युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप देखें तो इसराइल का टॉकिंग पॉइंट भी खत्म कर दिया है उन्होंने इन तीनों फैसिलिटीज को खत्म करके कि अब क्या क्या वजह है इसराइल के पास लेकिन अब जो फिर से रोहित, लेकिन जो ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि परमाणु ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, हमले जरूर किए गए हैं। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन वॉर तो ऑब्वियसली होने ही वाला है। आप देखेंगे जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करेंगे तो वो ही विल टेक एवरीथिंग इन हिज पावर टू से कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है। तो एज यू नो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इजराइल सच कह रहा है या अमेरिका की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा वैलिडेट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प का आई थिंक मिशन था वो अकम्प्लिश वो कर चुके हैं और रिजीम चेंज की बात फिलहाल तो अमेरिका में अब कोई नहीं कर रहा है। आई थिंक वो चाहते हैं कि खमेनी जो है वो आए, बात करे, डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व किया जाए और इस युद्ध को यहीं पे जो है इसे रोक दिया जाए। और मैं आपको रिमाइंड करूंगा शशि, थोड़े दिन पहले उन्होंने 2 दिन पहले इनफैक्ट उन्होंने व्हाइट हाउस वॉल ऑफिस से कहा था कि आई वांट एंड ऑफ द वॉर। उन्होंने कहा था मैं सीज फायर जैसा शब्द भी यूज नहीं करना चाहता, मुझे एंड चाहिए इस वॉर का। तो आई थिंक वो उसी बात को हाईलाइट करेंगे और वो नहीं चाहेंगे कि अब इस तरह से एस्केलेशन हो, बोथ जो दोनों साइड्स है वो अब रुक जाए और ये युद्ध को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके की लीडरशिप है, मैं अशरफ को भी जोड़ लेता हूं इसमें। अशरफ, जिस तरीके की लीडरशिप इस समय ईरान के अंदर है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं आईआरजीसी का वजूद है, उनकी आर्मी का वजूद है, सुप्रीम लीडर का वजूद है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी उनके काम करने के तरीकों को देखकर लगती है, उनकी आइडियोलॉजी को देखकर लगती है कि वो कहीं रुकने वाले हैं या फिर इसके बाद वो भी रिटेलिएट नहीं करेंगे? वो तो बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे और वो कर भी रहे हैं। अभी कुछ देर बाद आपको खबरें आएंगी इजराइल से कि जो बहुत बड़ा मिसाइल वेव दोबारा जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया है, वो उनको जरूरी भी है, क्योंकि उनको ये एक तो ये संकेत देना है अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन को भी, अपने समर्थकों को भी, कि अमेरिका की तरफ से भी किए गए इन 3 बड़े धमाकों के बावजूद भी उनके पास स्थिति है जवाबी कार्रवाई करने की। दूसरी तरफ से अगर हम जेनेवा की बात करें, जहां पर बिल्कुल कोई बात ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से नहीं रखी गई, वो उन्होंने साफ कहा कि मैं सुनने सिर्फ जा रहा हूं। और जिस अंदाज से वहां पर भी ईरान ने ये साफ किया है कि उनको झुकाया नहीं जा सकता है। वो विश्व में एक समान चाहते हैं उस देश को और अमेरिका। और खासतौर से सुमित, आपको पता होगा कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी नहीं है, 30 साल से ये दुश्मनी चल रही है। और उस बीच जो है ईरान को जिस अंदाज से डर के जोर से, ताकत के जोर से अमेरिका डराना चाहता था, उस स्थिति में वो नहीं है। और जिस अंदाज से चीन और रूस ने साफ किया है कि यदि न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका की तरफ से खत्म किया जाता है तो ये जो है कहीं ना कहीं विश्व के लिए भी खतरा है। जाहिर है, क्योंकि कंटमिनेशन जो अगर वहां पर यूरेनियम की होती है या न्यूक्लियर साइट्स में होती है, उसकी चपेट में विश्व आएगा। और शायद यही कारण है कि जो ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं उसमें कुछ सदाकत लग रही है। सिंबॉलिक तौर पर ये बॉम्बिंग जो है अमेरिका ने की है और उन्होंने ये दर्शाया है, एक तो नेतन्याहू को खुश किया कि आपने कहा हमने आपकी मदद की, दूसरी तरफ से अपनी डोमेस्टिक जो उनकी पॉपुलेशन उनको भी खुश कर दिया, तीसरी तरफ से थोड़ा सा ईरान को भी एहसास दिया कि हम जहां चाहेंगे जब चाहेंगे वहां पर हम B2 या ब्लस्टर बम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे रोहित कह रहे थे कि उसमें भी कुछ सदाकत है कि ये दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं जंग खत्म कराऊंगा, तो ये भी एक टैक्टिक हो सकता है। लेकिन इस पर अब निर्भर बात ये होगी कि ईरान की तरफ से रेस्पॉन्ड क्या होता है। अभी तक उन्होंने किसी अमेरिकी बेस को निशाना नहीं बनाया। अगर वो किसी अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे तो जाहिर है कि फिर अमेरिका को
जो है कार्रवाई और ईरान के खिलाफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और मजबूर भी है और उसके लिए। अशरफ, यही तो बात है कि अमेरिका भी अब ये देखेगा कि ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, क्या रिटेलिएशन आता है। रोहित, एक बात थी जो लगातार सबको परेशान कर रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव बंधे हुए हैं, वो कांग्रेस लगातार सहमत नहीं है कि वो किसी जंग में शामिल हो और उनको सहमति लेनी पड़ेगी, उनको उनका फैसला मानना पड़ेगा। लेकिन शायद ये बीच का रास्ता ऐसा लगता है कि ना तो वो जंग में कूदे, सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पोस्टरिंग कर दी, अटैक कर या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक मैसेज दे दिया ईरान को कि देखिए हम आपके इलाके में आ भी सकते हैं, उन लोकेशंस को अटैक कर भी सकते हैं। तो शायद एक बीच का रास्ता लगता है ये पूरा का पूरा ऑपरेशन। जी बिल्कुल। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति नहीं है। आई थिंक क्लिंटन ने भी मुझे याद है ओसामा के ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी 90s में। हमने हमेशा देखा ओबामा ने बहुत सारी ऐसी स्ट्राइक्स की थी। ओसामा बिन लादेन का मैंने एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले। तो यस, ये बीच का रास्ता जरूर है। लेकिन क्योंकि सुमित बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया है, कई ऐसे यहाँ पे नेता है जिनके भी बयान सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये स्ट्राइक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ऐसे भी कैपिटल हिल पे काफी नेता हैं जो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या शायद डोनाल्ड ट्रंप को परमिशन लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक वाद विवाद चलने वाला है यहाँ पे कि क्या उनके पास अथॉरिटी थी कि नहीं। लेकिन प्रेसिडेंट है ऐसे बहुत सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स रहे हैं जिन्होंने ऐसी स्ट्राइक्स ऑर्डर की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट किया है, लोगों को एलिमिनेट किया है। तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें कुछ अलग किया है। लेकिन हाँ, एज आई हैव बीन सेइंग कि बहुत सिंपल सा उनका ऑपरेशन था, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था और वो पूरी तरह से अकम्प्लिश कर चुके हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब बस जैसा अशरफ कह रहे थे, सबकी निगाहें ये देखने के लिए हैं दो चीजों पे टिके। एक, प्रेसिडेंट ट्रंप अब से 30 मिनट बाद जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो उसमें वो क्या कहेंगे, और दूसरी कि ईरान कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल रोहित, बने रहे आप हमारे साथ। अशरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, जिस तरीके के नुकसान की खबरें और तस्वीरें हमने इजरायल से देखी हैं, क्या ये माना जाए कि ईरान की ताकत को इस बार नापने में, समझने में कहीं कमी रह गई है और इतना आसान पार पाना नहीं होगा ईरान पर, रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से किया जाता है तो? बिल्कुल, एक तो उन्होंने साबित कर दिया पिछले जो 10 दिन के दौरान युद्ध दोनों देशों के बीच में जो पिछले शुक्रवार से शुरू हुआ था, कि वो जो है स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो हैं हिट कर सकते हैं इजराइल में, जिससे कहीं ना कहीं इजराइल में काफी ज्यादा चिंताएं हुई है और भारी नुकसान भी हुआ है इजराइल में। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर सेंसरशिप है, वो वहां पर उन महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों और मोसाद के ठिकानों की और मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं देते हैं और वहां का मरने वालों का या घायलों का आंकड़ा भी नहीं बताते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो है जिस अंदाज से एग्जॉस्ट हुआ है एयर डिफेंस में, खासतौर से इजराइल, उसने जो है अमेरिका की भी चिंताएं बढ़ाई थी और इजराइल की तो साथ ही थी। और अमेरिका रह नहीं सकता है, वो इजराइल को किसी भी हाल में उसको डिफेंड भी करना है और एक प्रॉक्सी के तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में उसको जिंदा भी रखना है और ताकतवर भी रखना है, ताकि उसकी चलती रहे वहां पर। लेकिन जिस अंदाज से ईरान ने रेस्पॉन्ड किया पिछले 10 दिन के दौरान, वो बिल्कुल जो है इजराइल की कल्पना और अमेरिका की कल्पना से बाहर था कि इस तरह से इतने महत्वपूर्ण ठिकानों पर, चाहे वो ऑयल रिफाइनरीज हैफा की हो या फिर मोसाद हेडक्वार्टर तल अवीव का हो या फिर बाकी जो रिसर्च सेंटर है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जिसमें ईरान का कहना है कि वहां पर एक प्रमुख बेस था इजरायली आर्मी का, तो जाहिर है कि वहां पर इस बिल्कुल 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 अशरफ।